Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to my English class, Standard 6. Today we are going to see The Man Who Never Lied, Pointers, Questions. तो हम आज देखने वाले हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स, द मैन हु नेवर लाइड. तो उसमें सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1. रीड द स्टोरी ऑफ द पेज 76 अलाउड आफ्टर द टीचर. तो आपको टीचर के पीछे पीछे लाउड रीडिंग करनी है पेज नंबर 76 की. उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2. लिसन केयरफुली वाइल द टीचर्स रीड द स्टोरी ऑन पेज 77 अलाउड. रीड अलाउड द लास्ट वर्ड इन एवरी सेंटेंस टुगेदर. बहुत ध्यान से आपको जो है टीचर जो स्टोरी पढ़ेगी पेज नंबर 77 का, उसको आपको सुनना है और जो लास्ट वर्ड आता है सेंटेंस का वो आपको टीचर के साथ पढ़ना है. फिर हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे. से वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस आर ट्रू और फॉल्स. तो हमको सही या गलत लिखना है. नंबर 1, मोहम्मद बिकम फेमस एज द मैन हु लाइड. तो ये फॉल्स है. नंबर 2, द किंग डिड नॉट बिलीव दैट मोहम्मद नेवर लाइड. ट्रू. द किंग टोल्ड मोहम्मद टू बी केयरफुल. ट्रू. मोहम्मद saw द किंग राइडिंग हिज हॉर्स. फॉल्स. Muhammad did not give the king's message to the queen. False. Muhammad told a lie to the queen. False. The king agreed that Muhammad was a wise man. True. Now, question number 4. Find the opposite of the following from the lesson. Opposite words लिखना है. तो number 1 is truth. उसका opposite होता है lie, foolish, wise, always, never, past, future, tomorrow, yesterday, more, less. Now the question number 5. Discuss the meaning of the following sentence. हमको डिस्कस करना है मीनिंग, लेकिन मैंने साथ साथ में लिख भी दिया है ताकि आप पढ़ सको. तो इवन पीपल हु लिव 20 days away knew about him. जो लोग जो है ऐसे 20 मील दूरी पर रहते थे वो भी उसके बारे में जानते थे. Sometimes we don't even know how the lie gets on our tongue. कभी कभी हमको पता भी नहीं चलता कि किस तरह हमारे ज़बान से झूठ निकल जाता है. Now the next one. Maybe the king will come here by noon, maybe won't. हो सकता है कि राजा कल दोपहर तक यहाँ आए और हो सकता है ना भी आए. अब हम बढ़ते हैं आगे. क्वेश्चन नंबर 6. From as many words as possible by combining one word each from A and B. Translate the words you make. So the first is nothing, nobody, no one, nowhere, everything, everybody, everyone, everywhere, anything, anybody, anyone, anywhere. तो हम नेक्स्ट पे आते हैं. रीड द फॉलोइंग. तो वर्ड है केयर, केयरफुल, केयरफुली, थॉट, थॉटफुल, थॉटफुली. क्वेश्चन नंबर 8. राइट एनी सिंपल मैसेज फॉर योर फ्रेंड. एक सिंपल सा मैसेज लिखना है अपने फ्रेंड को. तो हमने लिखा है डियर नूर, टुडे इज़ माई बर्थडे एंड आई एम गोइंग टू सेलिब्रेट इट विथ आवर फ्रेंड. I am inviting you to join the party. We will have lots of fun. So come at 8 p.m. sharp. Now the question number 9. Form 5 groups of 5-6. Write down a simple message. Each person in the group passes on the message orally to the next one after making one change in it. See how the message changed till the reach to the last person. बहुत अच्छी एक्टिविटी है. 5-6 लोगों का ग्रुप बनाना है. जो पहला पर्सन होगा वो एक मैसेज देगा ज़बानी दूसरे बच्चे को, और उसी मैसेज में एक तब्दीली करके वो बच्चा आगे वाले बच्चे को मैसेज देगा. फिर हमें देखना है कि लास्ट पर्सन जिसको ये मैसेज जाता है वो मैसेज क्या बन जाता है. तो हम पहले फर्स्ट पर्सन से मैसेज पूछेंगे और लास्ट वाले पर्सन से मैसेज पूछेंगे. तो बहुत ही अच्छी और फ़नी एक्टिविटी है. जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है. प्लीज़ कम ओवर टू माई हाउस, वी विल स्टडी टुगेदर. प्लीज़ कम ओवर टू ताराज हाउस, वी विल स्टडी टुगेदर. प्लीज़ कम ओवर टू ताराज हाउस, वी विल प्ले टुगेदर.
प्लीज़ कम ओवर टू पार्क, वी विल प्ले टुगेदर। तो देखिए किस तरह से एक जो मैसेज स्टार्ट होता है वो एंड में पहुंचकर किस तरह तब्दील हो जाता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द पास्ट टेंस फ्रॉम्स ऑफ। तो नंबर 1 है टेल, तो उसका पास्ट टेंस है टोल्ड, कीप, केप्ट, चूज, चूज, लीव, लीव्ड, become, became, look, looked, pass, passed, call, called, walk, walked, turn, turned। तो ये इस तरह से सारे वर्ड्स के जो है पास्ट टेंस है। ज़्यादातर वर्ड्स को हमने ईडी लगा के पास्ट टेंस बनाया हुआ है और कुछ के स्पेलिंग्स पूरी तरह से चेंज हो गए हैं। तो इन सबको आपको बुक में अच्छे से नोट डाउन करना है और इसको समझते हुए लिखना है।